हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फरता क्लासेस के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गांधी युग के बारे में, जो 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच में रहा है गांधी युग। उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो पार्ट फर्स्ट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं, जो आपकी प्रीवियस एग्जाम हुई थी उन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को अंत तक जरूर दिखेगा जिससे कि आपको इस सेशन से, इस वीडियो से फायदा मिल सके। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? जो महात्मा गांधी जी थे उनके द्वारा जो सत्याग्रह किया गया था सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था चंपारण के अंदर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और चंपारण के अंदर जो सत्याग्रह किया गया था वो किया गया था 1917 के अंदर। ओके, थोड़ा हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में भी। ठीक है, अगर मैं पूरा नाम की बात करता हूँ, महात्मा गांधी की पूरा नाम, जो इनका पुराना नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम है। जन्म की बात करूँ तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के अंदर। और मृत्यु की बात करते हैं तो 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर। अगर इनकी पत्नी की बात की जाए तो कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। बच्चे थे इनके 3, एक का नाम था हरिलाल, एक का नाम था रामदास और एक का नाम था मणिलाल। ये 3 बच्चे थे इनके। ओके, अगर हम इसके सत्याग्रह की बात करते हैं महात्मा गांधी जी के, ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 के अंदर। उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये भी 1917 के अंदर हुआ था। ओके, उसके बाद हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूरों, ये हुआ था 1918 के अंदर। ओके, इसके बाद खिलाफत हो गया, ठीक है, उसके बाद असहयोग हो गया, नमक हो गया, और उसके बाद देश छुड़ाया, मीन्स कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था सबसे लास्ट में 1942 ईस्वी में। ये थे महात्मा गांधी के सत्याग्रह गाइस। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? जो कैप्टन थे सॉन्डर्स, उनकी जो हत्या की गई थी गोली मार के, वो किसके द्वारा की गई थी? तो गाइज वो की गई थी भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्योंकि गाइज स्कॉट ने 1928 में, स्कॉट की बात कर रहे हैं कि 1928 में स्कॉट ने लाठीचार्ज करवाया था। उस समय जो लाला लाजपत राय थे उनके ऊपर लाठी पड़ने, उनके सर के ऊपर लाठी पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी 18 दिन के बाद। ठीक है, उसी अगले महीने में, मतलब 18 दिन के बाद, भगत सिंह और एक थे राजगुरु, इन दोनों के द्वारा ही सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी गोली मार के। ये इंतजार किसका कर रहे थे? स्कॉट का इंतजार कर रहे थे, जिसने ये लाठीचार्ज करवाया था। लेकिन स्कॉट की जगह इन्होंने हत्या कर दी, अफसर कैप्टन था सॉन्डर्स उसकी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नारे के ऊपर भी। ठीक है, तो बात करते हैं जय हिंद के नारा के बारे में कि जय हिंद का जो नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो गाइज ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर सुभाष चंद्र बोस ने एक और नारा भी दिया था जो फेमस है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भी। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प, मीन्स कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? कब किया गया था? तो गाइज ये किया गया था 1940 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? कौन से राज्य को मिलाया गया? तो गाइस ये मिलाया गया था हैदराबाद को। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके,
साथ ही साथ गाइज अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की PDF फाइल मिल जाएगी। ओके, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अभी हमने जस्ट आपको पीछे के क्वेश्चन के अंदर बताया था, जिसके अंदर क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। जो देश बंधु था उसकी जो उपाधि वो किससे संबंधित है, तो गाइस इसका जो संबंध है वो है चित्तरंजन दास के द्वारा, मीन्स कि CR से संबंधित है देश बंधु की उपाधि का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था। मीन्स कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो वो जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पर किया गया था। लाहौर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूरा डेट की बात करूं, ईयर की बात करूं, तो गाइज 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, कहां पर किया गया था, लाहौर के अंदर किया गया था। अगर मैं अध्यक्ष की बात करता हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, हमने इन पर एक वीडियो बना रखा है गाइज, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर क्वेश्चन बना रखा है। तो इस अधिवेशन के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर वाला, इसके अंदर जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। तो यह किया गया था 1942 के अंदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। ठीक है, और जो आंदोलन किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो सिंगापुर के अंदर दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो ये गाइस ये दिया गया था 1943 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जो दिल्ली चलो का नारा दिया गया था वो सिंगापुर में दिया गया था, 1943 को दिया गया था, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 के बीच में हुआ था को क्यों निलंबित किया गया था। गाइस इसको निलंबित इसलिए किया गया था क्योंकि चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। चोरी चौरा की हम बात करते हैं कि क्या हिंसक घटना हुई थी कि असहयोग जो आंदोलन के दौरान जो भीड़ हुई थी, उस भीड़ ने गोरखपुर में एक पुलिस थाना था जिसका नाम था चोरी चौरा, उसको आग लगा दी गई थी, और उसके अंदर 23 पुलिस वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए जो असहयोग आंदोलन है जो 1920 से 1922 को हुआ था वो निलंबित किया गया था बिकॉज ऑफ, क्योंकि चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। गाइज आप सबको पता है ये, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 के अंदर, तो ये हुआ था अमृतसर के अंदर जो पंजाब के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, बैसाखी के दिन की बात की गई है। उस समय जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जो जनरल था उनका नाम था डायर। जनरल डायर के द्वारा गोलियां दागी गई थी। ठीक है, इसीलिए जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड,
ठीक है, इसके अंदर बहुत से जो भारतीय थे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। जो नमक सत्याग्रह की बात की गई है तो गाइस ये हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? क्योंकि गाइस इन तीनों ने वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण, किसको? भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को। कब दी गई फांसी? 23 मार्च 1931 को। वर्ष 1928 में उन्होंने लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण इनको फांसी दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। मैंने आपको बताया था कि स्कॉट, ठीक है, एक स्कॉट जनरल, उनके द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया था उस समय लाला लाजपत राय के ऊपर सिर के ऊपर लाठी पड़ने से उनकी मृत्यु हुई थी 18 दिन के बाद। तो राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव ने मिलकर क्या किया था? स्कॉट की जगह सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इनको पता नहीं था कि सॉन्डर्स यहाँ पे है, ये सोच रहे थे कि स्कॉट यहाँ पे है। तो जनरल स्कॉट की जगह सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी 1928 में। ओके, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत, एक अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो कौन सा? तो अधिनियम था वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गांधी इरविन समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को किससे से संबंधित है? ठीक है, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था, जो किससे संबंधित है? तो गाइस इसका जो संबंध है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल मीन्स की गवर्नर जनरल कौन थे? कब? स्वतंत्र भारत के। तो गैज कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना? सही आंसर हो गया, जो हमारे भारत के स्वतंत्र प्रथम महाराज्यपाल मीन्स की गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना थे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। ठीक है, अगर बात की जाए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो श्री राजगोपालाचारी थे। और प्रथम भारत की, अगर भारतीय की बात करता हूं कि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो वो भी श्री राजगोपालाचारी थे। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा। प्रथम भारतीय भी थे और अंतिम भारतीय भी कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? जो संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी भारत के लिए वो गाइस की गई थी 1935 का अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, काकोरी ट्रेन डकैती में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश थे उनकी माल से भरी हुई गाड़ी जा रही थी, ट्रेन जा रही थी, तो काकोरी के अंदर उसको लूट लिया गया था। ठीक है, तो नायक कौन थे उस समय? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इन्होंने जो ब्रिटिशर्स की जो माल से भरी हुई गाड़ी थी, ठीक है, उसको लूट लिया था पूरी तरह से। कहाँ पे? काकोरी के अंदर। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे इसके नायक। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन की 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन मीन्स की डायरची धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वे कौन थे? द्वैध शासन को जो परिचित करवाया था उन व्यक्ति के नाम थे चेम्सफोर्ड। ऑप्शन डी अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। गाइस 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा
जो प्रांतीय सरकार थी उनको मजबूत बनाया गया। और जो द्वैत शासन की जो स्थापना की गई थी उसी समय की गई थी 1919 में। उद्देश्य क्या था कि इस द्वैत शासन की प्रणाली का उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए प्रशासनिक शिक्षा दी जाए। और इसके अंदर जो सरकार थे उनका जो पूरा पावर था वो किसके पास था? केंद्र के पास था। ओके, और किसके द्वारा परिचित करवाया गया? चेम्सफोर्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। मीन्स कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा और मोहम्मद अली जिन्ना उनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आमरण अनशन किया गया था 20 सितंबर 1932 को, वो कहां पर किया गया था? यरवदा जेल के अंदर किया गया था। क्यों किया गया था? किसके विरोध में किया गया था? क्योंकि गाइज रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किया गया था। कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। गाइज जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने 20 सितंबर 1932 में जब महात्मा गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में थे तो गाइज दलित वर्गों के लिए प्रस्तावित प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल के लिए उन्होंने विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया गया था। क्योंकि उनका मानना तो यही था कि जो ये हो रहा है, मतलब कि जो क्या हो रहा है कि रैमसे मैकडोनाल्ड के सामने पंचायत के विरुद्ध जो आमरण अनशन किया गया था वो उसका एक मुख्य उद्देश्य यही था कि इससे क्या है, हिंदू समुदाय आपस में बढ़ जाएगा, इसलिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। निम्नलिखित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? कब किया गया था? यह किया गया था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस अहमदाबाद जो मिल मजदूर हड़ताल हुआ था इसके अंदर महात्मा गांधी जी को बुलाया गया वहां पे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था? भूख हड़ताल शुरू कर दी थी एक हथियार के रूप में। और बाद में इस जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था ये क्या कहता कि महात्मा गांधी जी ने अपने फेवर में जीत लिया गया था। कब? 1918 के टाइम पे। अगला कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। मैंने आपको बताया किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था R.E.H. डायर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसमें एक और थे जनरल ओ डायर थे जिनकी हत्या कर दी गई थी उधम सिंह के द्वारा। यह भी ध्यान में रखना, ठीक है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत के अमृतसर के अंदर हुआ था, जहां पे क्या जो गोल्डन टेम्पल है उसी के पास में है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? यह भी अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी जी उनको सबसे पहले राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा था, किसने कहा था? तो गाइस ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गांधी के ऊपर। 1917 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था 1947 ईस्वी तक, ठीक है। जो गांधी युग था उनके ऊपर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। आई होप कि गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है गाइज उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।